बोली श्री सदगुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोली श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम। श्री शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री एकादशी महारानी की जय। आज श्री कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा श्री रमा एकादशी महात्म्य। आज हम कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसके महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी ने केशव से पूछा, है जनार्दन, आप मुझ पे बहुत स्नेह रखते हैं, कृपया बताएं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। बोले रमा एकादशी महारानी की जय। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इस संदर्भ में एक सुंदर इतिहास है, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। जब विवाह योग्य वो कन्या चंद्रभागा हुई तो राजा ने शोभन नाम के राजकुमार के साथ, जिसके पिता का नाम चंद्रसेन था, अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अब चंद्रभागा और शोभन अपने गृहस्थ आश्रम को बड़ा सुखपूर्वक निभा रहे थे। संयोग से एक बार शोभन चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आए और उस दिन दशमी की तिथि थी। शोभन के ससुराल में अर्थात राजा मुचकुंद के राज्य में एकादशी के दिन पूर्ण व्रत रखा जाता था और जिसकी घोषणा दशमी के दिन करा दी जाती थी। और उस राज्य में मनुष्यों की तो क्या कहें, पशु पक्षी भी एकादशी व्रत का पालन करते थे। अब दशमी के दिन शोभन आए और ढिंडोरा पिटवा दिया गया था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। जब शोभन ने इस घोषणा को सुना तो अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भूखा तो रह नहीं सकता। मुझे उचित सलाह दो, शिक्षा दो। तो चंद्रभागा बोली कि हे पति परमेश्वर, मेरे पिता के यहाँ तो मनुष्यों की क्या कहें, पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत रखते हैं और अगर आप भोजन करेंगे तो मेरी बहुत निंदा होगी। तो अब आप भगवान का नाम लेकर एकादशी के व्रत के नियम का पालन कीजिए। शोभन ने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मैं वैसा ही करूंगा। अब अगले दिन शोभन ने एकादशी के व्रत का निर्णय तो ले लिया, एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया,
सायंकाल होते होते उसे बहुत भूख लगी और रात्रि तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत दुखी हो गया और संयोग से वो अपनी भूख को सहन नहीं कर पाया और सूर्योदय होते होते शोभन का प्राणांत हो गया। शोभन की मृत्यु हो गई। अब दुखपूर्ण घटना घटी। राजा मुचकुंद ने अपने दामाद की यथोचित क्रिया करी। उसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। उसके पिता ने कहा कि पुत्री, भगवान लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास रखो। जो भी हुआ है दुखदाई, लेकिन इसमें भी भगवान की कोई भलाई ही है, ऐसा सोचो। अब यहां पर क्योंकि शोभन ने एकादशी का व्रत रखा था, उसके प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। अर्थात मंद्राचल पर्वत के शिखर पर एक सुंदर नगर जिसका नाम देवपुर था, वहां का राजा शोभन बने और उनका वैभव अत्यंत ऐश्वर्यशाली था। संयोग से एक बार राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और यात्रा करते करते मंद्राचल पर्वत पे आए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन ने भी उनका यथोचित सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया। फिर शोभन ने अपने ससुर, अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदारों और समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। तो ब्राह्मण सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है। यहां तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो मैंने कहीं नहीं देखा। जहां के आप राजा हैं, आपको ये प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले कि हे द्विजेंद्र, हे विप्रवर, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी आती है, उसी का मैंने व्रत किया था। चाहे उसे मैंने मजबूरी में ही किया था। उस व्रत के पूर्ण होते होते मेरी मृत्यु हुई, जिस कारण से मुझे ये नगर की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्राह्मण, मैं श्रद्धाहीन था उस व्रत को करने में, इसलिए मुझे ये नगर तो प्राप्त हुआ है, लेकिन ये सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, यह अस्थिर है। तो अगर आप मेरी पत्नी से ये संपूर्ण वृत्तांत कहें और वह इसको स्थिर करने का, इस नगर को स्थिर करने का कोई उपाय जानती है तो मुझे आके बताए, तो आपकी अत्यंत अनुकंपा होगी। अब शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा नामक वो ब्राह्मण राजा मुचकुंद के नगर में गए। वहां पर राजा को उन्होंने संपूर्ण हाल बताया। चंद्रभागा के सामने सारा वृत्तांत कहा। सोम शर्मा ने कहा चंद्रभागा से कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। वह इंद्रपुरी के समान एक नगर के राजा हैं, लेकिन उसे वो अस्थिर बताते हैं। अगर तुम उनको स्थिर कर सकते हो उस नगर को, तो कोई उपाय करो। चंद्रभागा ने कहा कि हे विप्रवर, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैंने जो बचपन से अब तक एकादशी के जो व्रत करे हैं, उनके पुण्य से मैं उनके नगर को स्थिर बनाऊंगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंद्राचल पर्वत के निकट पहुंचे। वहां पर वामदेव मुनि के आश्रम में गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वो अपने पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र बड़े खिले हुए थे, बहुत प्रसन्न थी। शोभन भी अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि नाथ,
मैंने 8 वर्ष की अवस्था से एकादशी के व्रत को करना प्रारंभ किया और आज तक मैं एकादशी के व्रत को कर रही हूं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है उन सभी पुण्य को मैं तुम्हारे इस नगर को स्थिर करने के लिए प्रदान करती हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, इस प्रकार रमावत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करने लगी और उसके एकादशी के व्रत के पुण्यों के प्रभाव से वो नगर स्थिर हो गया और वो दोनों पति और पत्नी सुखपूर्वक उस नगर में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस प्रकार एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही शोभन को मृत्यु के उपरांत दिव्य नगर की प्राप्ति हुई और एकादशी व्रत के प्रभाव से ही चंद्रभागा को अपने पति से पुनः मिलन की प्राप्ति हुई और अपने एकादशी व्रत के प्रभाव के पुण्यों से चंद्रभागा ने अपने पति के नगर को स्थिर किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ये रमा एकादशी व्रत अत्यंत ही पुण्य देने वाला और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ इस व्रत को जो करता है उसके पुण्यों का वर्णन मैं कर नहीं सकता और रमा एकादशी के महात्म्य को जो व्यक्ति सुनता है उसे भी अनेकानेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। बोली एकादशी महारानी की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।